हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कि हम हर संडे या हर वीकेंड पे आप लोगों के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल शेयर कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे मैजिकल लेवल्स जो है फ्यूचर के रिगार्डिंग हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। अब तक के लिए जब जितने भी लेवल हमने दिए हैं किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है और लेवल जो है उसने प्रॉपरली R1 R2 तक हिट किया है। आइदर S1 या S2 को हिट कर प्रॉपरली करके ही चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को हमारे लेवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बोलो कि इसको इस वीडियोस पे लाइक और कमेंट्स करते रहें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि कल जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसके लिए हमने 9 स्टॉक का लिस्ट बना के रखा है, जो कि हमारे लिए 9 जो है वो मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए चूज किया है। तो उसका वीडियो कल दोपहर तक आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको जो है वो नोटिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम पहले चलते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमारे स्पॉट के लेवल पे। उसके बाद में हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में हमारे मैजिकल लेवल्स जो कि हमने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ में दिए थे, उसका भी थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और नया वाला जो है अगले वीक में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट जो है वो आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, ये देखो ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट बना के रखा है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है उसमें बहुत बड़ा वाला डाइवर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो बैरिश डाइवर्जन जो है वो निफ्टी में बना हुआ था और उसके बाद में निफ्टी में एक अच्छा सा फॉल भी आया हुआ है। और इस फॉल के साथ में आप देख सकते हो, इस फॉल के साथ में आप देख सकते हो कि मार्केट जो है उसने रिएक्ट किया और हमारा जो पुराना वाला ट्रेंड लाइन था, हमारा जो पुराना वाला ट्रेंड लाइन था ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन को भी इस बार में निफ्टी जो है उसने ब्रेक करके रख दिया है कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर ये इस गैप और यहाँ पे एक गैप था, उस गैप को भी फिल कर दिया है कि अगर निफ्टी इसके नीचे जाना शुरू करता है, इसके नीचे जाना शुरू करता है तो पहला गैप यह है, इसको फिल करेगा और दूसरा गैप जो है वो ये है। इस दोनों गैप को जो है वो निफ्टी जो है वो रिसेंट टाइम फ्रेम में मतलब विद इन अ वीक जो है उसको फिल कर सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो सेल ऑन राइज वाली पोजीशन पे चल रहा है, ना कि बाय ऑन डीप वाली पोजीशन पे। तो अगर जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता, जब तक यहाँ पे निफ्टी का ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम जो है वो निफ्टी में बाय की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो 17,700 जो है 17,500 जो है वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है कि जहां पे निफ्टी जो है वो जहां पे निफ्टी बार बार आके रुक रही है। तो हमारे लिए 17,500 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, स्पॉट निफ्टी इसके ऊपर नहीं दे रही, तब तक हमको सेल ऑन राइज की पोजीशन बना के चलना है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी आप लोगों के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो बैंक निफ्टी को लेवल निकाल देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से मैं इस ट्रेंड लाइन को हाइड कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का बैंक निफ्टी में देखो तो बहुत बड़ा वाला डाइवर्जन था। इस लेवल से लेके इस लेवल तक का जो है वो बहुत बड़ा वाला डाइवर्जन बैंक निफ्टी में चल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन जो है वो चल रहा था। हालांकि निफ्टी जो है वो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया, जो कि यहाँ पे 40 के नीचे कहीं पे हमारा ओवरसोल्ड जोन बन सकता है, वहां पे नहीं आया। और उसके साथ में आप देखो, उसके साथ में देखो तो निफ्टी जो है उसने एक अच्छा सा चैनल, ये जो चैनल था उस चैनल को भी चैनल के हिसाब से चल रहा था, तो इस चैनल को भी उसने ब्रेक करके रखा हुआ है। तो अगर इस चैनल को भी उसने ब्रेक करके रखा है तो चैनल का जो है वो टारगेट हम अप्रोक्सीमेटली ढूंढ के चल सकते हैं कि चैनल का टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं से हिट कर देगा। तो यहाँ पे देखो तो चैनल का टारगेट जो है वो कहीं करीब करीब यहाँ पे 37,800 के आसपास में इस चैनल का भी टारगेट आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनारियो है, जिस तरीके से निफ्टी का है उसी तरीके से कि सेल ऑन राइज वाला सिनारियो यहाँ पे भी चल रहा है। एक छोटा मोटा अप मूव कहीं पे आ सकता है, तो पर अगर ये छोटा मोटा अप मूव जो आ रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो हम सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन बनाएंगे, ना कि हम बाय ऑन डीप वाला। क्योंकि अभी जो है वो मार्केट एक्सट्रीमली नीचे की तरफ दिख रहा है हमको, और क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन जो है वो डाइवर्जन का टारगेट भी उसने अभी तक
खत्म नहीं किया। डाइवर्जन का टारगेट कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास में हमारा डाइवर्जन का टारगेट भी आ रहा है। तो डाइवर्जन का टारगेट किस तरीके से निकलते हैं और डाइवर्जन किस तरीके से काम करते हैं वो हमारे क्लासेस में हमारे स्टूडेंट लोगों को अच्छे से सिखा रहे हैं। तो आप लोग जो है वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के साथ में एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि हम जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, जहां पे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से ऑप्शन में जो है वो मल्टीपल मतलब बड़ा टारगेट के लिए किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नहीं रखा तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन करके हमारा पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लेना ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट का लेवल। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे निफ्टी हमारे मैजिकल लेवल्स, जो कि पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो उसमें किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वीडियो में इंटरेस्ट हो रहा है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पे इंटरेस्ट हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो और हिट का बटन प्रेस करते रहो, क्योंकि आप जो है वो लाइक का बटन आप जो है लाइक का बटन जिस तरीके से प्रेस करोगे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी नई नई चीज आप लोगों के साथ में हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और हम रिसेंटली एक जो है वो टाटा स्टील में बहुत सारी टाटा की कंपनियों का मर्जर हो रहा है, तो उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक और चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उसका हमारा वीडियो का व्यूज जो है वो आ रहा है, उसमें से 60% से ज्यादा जो है वो अनसब्सक्राइब पीपल है। तो प्लीज आप लोगों जो है वो उसको वीडियो को सब्सक्राइब करके रखे ताकि थोड़ा सा और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने जो है वो निफ्टी के लास्ट वीक में आप लोगों के साथ में लेवल शेयर किया हुआ था। ये हमारा फ्राइडे का लेवल था और यहाँ पे देखो तो मंडे को जो है वो मंडे को हमारा नो ट्रेड जोन के अंदर ही मार्केट जो है चला था, क्योंकि पहला गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट जो है वो पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन पे ही चला था। और उसके बाद में भी देखो तो R2 को यहाँ पे इजीली हिट किया हुआ है। यहाँ पे हमारा R2 है और इसने R2 को एकदम इजीली हिट किया हुआ है। और उसके बाद में इसका रिवर्सल यहाँ पे देखो तो R1 से आपको सेल पोजीशन मिल रहा है, जिसका लॉन्ग पोजीशन पे पहला टारगेट बुक हुआ, उसके बाद में वापस से आपको यहाँ पे सेल पोजीशन मिला और जिसके यहाँ पे देखो तो आपको S1 तक का मतलब कि यहाँ पे मेजर टारगेट आप लोगों को मिला है। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी ने जो है वो प्रॉपरली हमारे लेवल्स को फॉलो किया हुआ है। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी पे देखें तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से सिनारियो हमारा रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है उसने मंडे को भी हमको एंट्री दिया है और उसका पोजीशन देखते हैं। मंडे को जो हमारा एंट्री दिया है उसका पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पे मंडे को एंट्री दिया, उसके बाद में उसने R1 को हिट किया, फिर यहाँ पे R2 को दूसरे दिन पे हिट किया, फिर यहाँ पे R2 के नीचे से सेल का पोजीशन देके तीनों दिन का हमारा सेलिंग कंटिन्यूएशन रहा। तो यहाँ पे 41,200 यहाँ पे सॉरी अगर आप दोस्तों देख सके तो 41,475 से हमारा सेल का पोजीशन जो एक्टिवेट हुआ है इस लेवल पे, जहाँ पे हमारा सेल का पोजीशन एक्टिवेट हुआ है, यहाँ से देखो तो 41,475 से आपका सेल का पोजीशन शुरू हुआ है। उसने कहीं ना कहीं हमारा S1 जो है वो 39,875 मतलब कि यहाँ पे 41,000 से मतलब 1415 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट तक का करेक्शन जो है वो आपको बैंक निफ्टी में उसने क्लियरली आपको यहाँ पे 2200 पॉइंट का डाउनफॉल दिया हुआ है। ऑल्दो आप लोगों ने ये पॉसिबल है कि किसी ने यहाँ पे पोजीशन इतनी ज्यादा होल्ड करके नहीं रखी होगी, फिर भी 1000 पॉइंट जो है वो उसने कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हैं और इजीली आप लोगों ने 1000 पॉइंट का मूव जो है वो बैंक निफ्टी में आप पा सके हैं। उसके अलावा भी इस लेवल पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हम इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो भी हमारे क्लासेस में शेयर करते हैं और ये बहुत प्रॉपरली चलता है। और हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो भी इसको ही फॉलो करके सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने जो है हमारा स्टूडेंट का प्रॉफिट भी शेयर किया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीक के लिए हमारे पास में कौन कौन से मैजिकल लेवल हमको मिल रहे हो वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी पे। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी का जो है वो नो ट्रेड जोन बन रहा है 17,291 से लेके 17,445 तक हमारे पास में नो ट्रेड जोन है।
तो इसके बीच में अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है और इसके बीच में चलता है तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी लेवल नहीं है। अगर 17,445 को ऊपर जाना शुरू करता है तो उसके बाद में जो है वो 17,617 और 17,700 तक का हमारा रेजिस्टेंस 2 है। और नीचे में आप देखो तो 17,291 के बाद में हमारा सेल पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, जिसका पहला टारगेट 17,137 और 16,888 तक हमको निफ्टी में कहीं ना कहीं टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो उसके बाद में सिमिलरली देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे मैजिकल लेवल्स जो है वो ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो तो 40,010 तक 40,010 से लेके 39,475 तक हमारे पास में नो ट्रेड जोन है। अगर इसके बीच में मार्केट चल रहा है तो हमको कोई ट्रेड लेना नहीं है जब तक ये 40,010 के ऊपर जाना शुरू नहीं करता है। जब तक ये 40,010 के ऊपर जाना शुरू करता है उसी टाइम पे इसके ऊपर ही हम जो है वो बाई की पोजीशन एक्टिवेट हमारी होगी, जिसका पहला टारगेट मतलब कि R1 जो है वो हमारा होगा 40,600 का हमारा R1 रहेगा और हमारा R2 जो है वो 40,865 का है। मतलब कि अगर यहाँ से एक्टिवेशन होता है तो कहीं ना कहीं 850 पॉइंट का रेंज जो है वो हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली शॉर्ट पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे 39,475 पे हमारी जो है वो शॉर्ट पोजीशन एक्टिवेट हो रही है। अगर आप देखो तो इसके नीचे जो है वो आपको सेल करके रखना है। अगर आप सेल की पोजीशन बना रहे हो तो आपको 39,475 के बाद ही आपको सेल की पोजीशन बनानी है, जिसका पहला टारगेट आपको आएगा 38,950 का पहला शॉर्ट का टारगेट आ रहा है और दूसरा टारगेट आ रहा है 38,088 का। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो भी 38,000 के आसपास में कहीं ना कहीं ही है। स्पॉट का भी टारगेट आ रहा है और फ्यूचर निफ्टी का भी हमारा आ रहा है। उसके साथ में दोस्तों एक और चीज की इस वीक में जो है वो मंथली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन रहने की काफी ज्यादा संभावना है। तो प्लीज आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करके जरूर से रखते जाइए, क्योंकि उसको लॉन्ग होल्डिंग करने से बेटर है कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ साथ में होना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है और कल आप लोगों के लिए जो है वो एक वीडियो बन के आ रहा है जिसपे हम जो है वो 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड के लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 9 स्टॉक का सजेशन देने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।